ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। राष्ट्र की आवाज आप देख रहे हैं और लगातार मैं पाकिस्तान का जिक्र कर रहा हूं कि पाकिस्तान की संसद में जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव होना है या नहीं होना है, ये तो लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। और पाकिस्तान में जिस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी ये सवाल सबको परेशान कर रहा है। बैरिस्टर वकास मेरे साथ इस समय जुड़ गए हैं पाकिस्तान से। वकास भाई, ये पाकिस्तान की संसद ने जो आदेश दिया था, अभी तक पॉलिटिकल पार्टियां मान क्यों नहीं रही हैं? इमरान खान साहब को क्या हो गया है? सरफराज भाई, मैं ये समझता हूं कि इख्तिदार के साथ चिमटे रहने का ख्वाब और ख्वाहिश वो पूरी दुनिया में बसने वाले हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं मौजूद है, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे वो अमेरिका की। हमने गुज़िश्ता रोज अमेरिका की भी बात की कि जो बाइडेन का और ट्रंप का जो मसला था वो यही था। इतनी दुनिया की प्रोग्रेसिव नेशन है और उसने कहा कि मैं इख्तिदार नहीं छोड़ूंगा, पोलराइजेशन की तरफ आ गया, सड़कों की तरफ आ गया। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी चाह रहे हैं कि किसी तरीके से कोई ऐसा आयन के अंदर रास्ता निकाला जाए, लीगली, लॉफुली, कॉन्स्टिट्यूशनली, कि मैं बतौर प्राइम मिनिस्टर 1-1.5 साल फर्दर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे पाकिस्तान को सर्व कर सकूं। बट इट लुक्स वेरी डिफिकल्ट राइट नाउ, इट इज वेरी हार्ड नट टू क्रैक कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फर्दर 1-1.5 साल के लिए बतौर प्राइम मिनिस्टर सर्व कर सके। दिस सिचुएशन इज क्वाइट डिफिकल्ट एंड आई मस्ट से वन थिंग, इट इज जस्ट लाइक टू मेक अ ब्रिक्स विद द स्ट्रॉ वकास भाई, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान टेन कर सके। वकास भाई, आप और मैं दोनों ही कानून के स्टूडेंट्स हैं। आप चूंकि पाकिस्तान में है, बैरिस्टर भी हैं, लंदन से पढ़कर आए हैं, लेकिन मुझे यह समझाइए कि इमरान खान के कौन से सलाहकार हैं जो इस तरह की सलाह दे रहे हैं, और तमाम वो सलाह जिस पर कोई अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा है। पाकिस्तान की आवाम परेशान है, पाकिस्तान के हुक्मरान परेशान है, पाकिस्तान के तमाम जो लोग हैं वो इस समय बेहद परेशान है। आखिर इमरान खान चाहते क्या हैं? सरफराज भाई, आई मस्ट से दिस इज अ वेरी इमेच्योर अप्रोच ऑन द पार्ट ऑफ कंसल्टेशन टीम। जो भी प्राइम मिनिस्टर की कंसल्टेशन टीम है जो इनको मशवरा देती है, चाहे वो जस्टिस काजी फाइज ईसा के रेफरेंस की बात हो, वहां पे भी इमरान खान की जो मशावराती टीम थी उन्होंने इमरान खान को क्रिटिकल सुब्की का सामना करवाया। चाहे वो पैक ऑर्डिनेंस हो, वहां पे भी इनको बड़े मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा। और कल जो है पैक ऑर्डिनेंस जो था, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन का जो नोटिफिकेशन था वो भी इनकी लीगल टीम तैयार करने से कासिर थी, और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इनको सुब्की का सामना करना पड़ा। फिर आप आ जाए स्पीकर की रूलिंग के मैटर में। स्पीकर की रूलिंग के मामले में भी जो इनको ओपिनियन दिया गया था इनकी लीगल टीम की तरफ से, दैट वाज अ वेरी फीबल एंड द पोर ओपिनियन। आई मस्ट से कि वो इलीगल था, अनलॉफुल था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। और इसके साथ साथ इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें थी। वो नैब ऑर्डिनेंस के अंदर सेकंड अमेंडमेंट, थर्ड अमेंडमेंट की बात की गई। तो इनकी जो मशवरा टीम है जो इनको मुख्तलिफ चीजों के ऊपर ओपिनियन देती है, मैं ये समझता हूँ कि वो प्राइम मिनिस्टर को शायद खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने पे मजबूर करें। प्राइम मिनिस्टर इज बर्निंग हिज ओन फिंगर इन द ड्यू ऑफ ऑल द कंसल्टेशन फ्रॉम हिज टीम। बिल्कुल वकास भाई, मैं समझता हूं कि वकास भाई, पाकिस्तान की संसद को कई बार स्थगित कर दिया गया। 8:30 बजे वोटिंग होनी थी, लेकिन अब 10 बजे तक के लिए टाल दिया गया है। क्या लगता है आपको कि फिर रात को 12 बज जाएंगे, फिर 2 घंटे के बाद फिर उसको स्थगित करने का? क्या ये पूरी प्रिप्लांट हो गया है या कुछ सेटिंग वेटिंग चल रही है? देखिए, कोशिश तो की जा रही है कि किसी तरीके से कोई ऐसी सेटिंग, कोई ऐसा लीगल पॉइंट प्राइम मिनिस्टर को मिल जाए जिससे वो फर्दर जो है अपने इख्तिदार को कंटिन्यू कर सके। इट लुक्स वेरी डिफिकल्ट राइट नो। इस वक्त जितनी भी लीगल कंसल्टेशन कर ले, द ओनली ऑप्शन विच इज लेफ्ट विद द पीटीआई कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो ऑर्डर था उसको ओबे करें, उसको अबाइड करें। अगर उसको वो ओबे नहीं करते और आज वोटिंग का प्रोसेस मुकम्मल नहीं करवाते, then I must say this would be the violation of order of Supreme Court of Pakistan and it will also tantamount to the contempt of court। कहीं ना कहीं ये तौहीन अदालत के जिम्मे में चीजें चली जाएंगी।
और अल्टीमेटली इसके कॉन्सिक्वेंसेस रिव्यू पिटिशन में भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि पीटीआई की हुकूमत की तरफ से एक रिव्यू पिटिशन भी फाइल कर दी गई है और कोर्ट के सामने ये इस्तदा की गई है कि आप अपने फैसले पर नजरसानी करें, क्योंकि आपके पास अथॉरिटी ही मौजूद नहीं थी कि आप पार्लियामेंट्री सवर्निटी को मद्देनजर रखते हुए पार्लियामान के काम में इंटरवीन या इंटरपोज करें। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो रिव्यू पिटीशन है इसमें भी पीटीआई की हुकूमत को कोई चीज नहीं मिलने वाली, क्योंकि जो डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का, दैट वाज अ लैंडमार्क जजमेंट व्हिच वाज इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। सो आई मस्ट से कि जितने मर्जी हरबे इस्तेमाल कर ली जाए, इस वक्त एक चीज तो तय है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो वोटिंग होगी। दूसरी चीज जो तय है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की अगर वोटिंग होगी, देन प्राइम मिनिस्टर हैज टू सेट बैक, उनको घर जाना पड़ेगा और उनकी पार्टी की तरफ से कोई नए उम्मीदवार को लीडर ऑफ हाउस के लिए नामजद किया जाएगा। लेकिन वकास, एक चीज और समझाइए कि जिस तरीके से हमें खबरें मिल रही हैं कि इमरान खान नियाजी ने कई शर्तें भी रखी हैं कि मसलन हमारे खिलाफ कोई मामला दर्ज ना हो, जेल ना भेजा जाए, इस तरह की कोई डीलिंग चल रही है क्या? इस तरह की बातें चल रही हैं कि साहब शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री ना बनाया जाए, किसी और को बनाया जाए, क्या इस तरह की कुछ शर्तें वहां पर हो रही हैं क्या? देखिए जी सरफराज, जहां तक जेल में भेजने की बात है, इस तरह की अभी तक कोई बात नहीं की गई। देखिए, इमरान खान की गवर्नेंस पे 1000 सवाल किए जाएं, उनकी टीम के ऊपर 1000 सवालात किए जाएं, चीफ मिनिस्टर की कारकर्दगी पे 100 सवाल किए जाएं, लेकिन जहां तक इमरान खान की अपनी क्रेडिबिलिटी की बात है, मस्ट से कि वो बड़े साइचियस, रिजियस और बड़े अच्छे तरीके से अपनी क्रेडिबिलिटी को रिटेन करते हैं और इस हवाले से किसी भी कोर्ट के अंदर जो है उनके खिलाफ शायद कोई इस तरह का केस ना बनाया जाए। मां सवाए जो जिस तरह बात की जा रही है कि इन्होंने मशवरा दिया कि आप सबको गद्दार करार दे दें और फिर कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया, तो शायद इस केस के अंदर कहीं ना कहीं इनको बुला लिया जाए कि आपने हाई ट्रीजन किया है, शायद आप गद्दारी के मुर्तकिब ठहरे, शायद वाली बात है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन इसके अलावा इमरान खान साहब ने ना कोई जायदादें बनाई, ना इमरान खान साहब ने करप्शन की, ना इमरान खान साहब ने किस कौम का पैसा लूटा, लेकिन इनके नीचे जो लोग बैठे थे उन्होंने दिन दुगनी और रात चुगनी इस कौम के मजदूरों की दौलत को लूटा, इस कौम के मजदूरों के पैसों को बड़ी बेदर्दी से लूटा। लेकिन इस तरह का इल्जाम वकास, इस तरह का इल्जाम कोई इमरान खान के ऊपर तो नहीं है, क्योंकि वो दुनिया के नामी क्रिकेटर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम उन्होंने दुनिया भर में मशहूर किया है, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप भी दिया है। कम से कम पाकिस्तान की आवाम उनको ईमानदार तो समझ रही है। बिल्कुल सरफराज, पाकिस्तान की आवाम जो है, सबसे बड़ी जो इमरान खान को इस वक्त एज है वो इसी चीज का है कि उनकी क्रेडिबिलिटी, जो उनकी रेपुटेशन है, वो दूसरे सियासतदानों से इसलिए बेहतर है कि इमरान खान साहब ना करप्ट है, ना स्लगिश है, ना उन्होंने इस कौम का पैसा लूटा, ना उन्होंने कोई करप्शन की, ना उन्होंने कोई ठेके लिए, ना उन्होंने कोई कारोबार किया। तो इस हवाले से देखा जाए तो ये जो क्रेडिबिलिटी है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की वो अभी भी प्रिवेल करती है। आफ्ताब साहब, जहां तक बिल्कुल मैं आऊंगा आपके पास वकास, आफ्ताब साहब भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आफ्ताब साहब, आपने भी चूंकि इमरान खान को काफी कवर किया है और दुनिया भर में उनके फॉलोअर्स हैं, एज ए क्रिकेटर सब उनको पसंद करते हैं, मैं भी उनको पसंद करता हूं, लेकिन सियासत में जिस तरीके से वो बार बार गच्चा खा रहे हैं, गच्चा दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि भ्रष्टाचार को लेकर, करप्शन को लेकर पाकिस्तान की आवाम उनको गलत सोच रही होगी, क्योंकि वो हमेशा कौम की बात करते हैं। वो कहते हैं कि साहब मेरे पास दुनिया का सब कुछ है, मैं करप्ट नहीं हूं, मैं देश छोड़ के नहीं भागूंगा, मैं यहीं रहूंगा। और तमाम जो उनके हम जो बयानात आते हैं उनको सुनते हैं, उससे तो यही लगता है कि बड़ी दीनी और मजहब की बातें वो कर रहे हैं। देखें, दो चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी और जो आपके देखने वाले हैं उनको भी समझनी पड़ेंगी कि इमरान खान इक़्तिदार में रहे नहीं, ये 3 साल 8 महीने रहे हैं और अभी से जो है अपोजिशन उन पर इल्ज़ाम आयद कर रही है कि उनकी फ्रंटमैन जो थी, जो बुशरा बीबी की, फराह खान, वो मुल्क छोड़ चुकी हैं, वो दुबई चली गई हैं और उन पर अभी से जो है पंजाब में जो है कई तैनातियों पे पैसे लेने के इल्ज़ाम में नहीं मगर जो है अपोजिशन लगा रही है। तय ये है कि अपोजिशन जब हुकूमत में आएगी और इमरान खान जब घर को लूटेंगे तो फिर इन्वेस्टिगेशन होगी कि कहाँ कहाँ
करप्शन हुई, क्योंकि पहले तो तय है कि PMLN और पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में रही, वक्तन वक्तन एक दूसरे को उन्होंने हुकूमत का तख्ता देते रहे और उन्होंने एक दूसरे पे इल्ज़ामात भी लगाते रहे और उन्होंने एविडेंस भी करते रहे। और इमरान खान ने दोनों को ही बल्कि तीनों को चारों को मिला के, चाहे MQM पाकिस्तान जो अभी बनी हुई है, चाहे JUFA हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, उनको वक्तन वक्तन अपने जलसों में इलेक्शन कैंपेन के दौरान हम देखते थे कि वो उन पर इल्ज़ाम लगाते थे कि ये सारे के सारे चोर हैं। जैसे अभी भी कह रहे हैं कि ये सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं। तो अब जब इमरान खान ये जो जिद पे अड़े हुए हैं, जब ये अपना मनसब छोड़ेंगे, जब दूसरे किसी को तख्ता मिलेगा, सत्ता मिलेगी, हुकूमत मिलेगी, तो फिर पता लगेगा कि इमरान खान कितने जो है सादिक और अमीन। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही आफ्ताब साहब, चूंकि जिस तरीके से मुल्क को बाकी नेताओं ने लूटा और जिसका खुलासा भी वक्त बेवक्त होता रहा है, कम से कम इमरान खान से इस बात की तो उम्मीद नहीं की जा सकती। देखिए, मैं इमरान खान से यूनाइटेड नेशन में आखिरी दफ़ा 2019 में था। इससे पहले हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी 2018 में जब इलेक्ट हुए तो UN में हम थे। इस दफ़ा मसला मिशन कश्मीर लेके चले गए थे हमारे वज़ीर आज़म, और वहाँ मौजूद थे और दुनिया के मसाइल और ख़ास तौर पर कश्मीर का मुद्दा उन्होंने वहाँ पे उठाया था। मगर वहाँ जो उनकी पॉपुलरिटी है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, बैरून मुल्क एक स्पोर्टमैन होने के नाते, उस पर कोई शक नहीं है कि वो बहुत पॉपुलर लीडर हैं और उनको सब लोग चाहते हैं। और उनसे यही तवक्को थी, मेरी भी और पाकिस्तान से के बाहर रहने वाले लोगों की भी, शायद वो आएंगे और नया पाकिस्तान हमें जोड़ के देंगे। उन्होंने मुझे ये कहा था कि कराची में जो आपके पास सिंध का गवर्नर हाउस है उसको हम तोड़ के यूनिवर्सिटी बनाएंगे, यूनिवर्सिटी नहीं बनी। पंजाब में गवर्नर हाउस जो है उसको तोड़ के यूनिवर्सिटी बनाएंगे, नहीं बनी। प्राइम मिनिस्टर हाउस की भैंसें भेज दी, गाड़ियाँ जो ली थी वो भेज दी और उनको कहा कि ये यूनिवर्सिटी का जो है ये इमारत यूनिवर्सिटी में जो है तब्दील हो जाएगी, वो अभी तक नहीं हुई। तो मैं नए पाकिस्तान का तो इंतजार करता रहा। मेरी आने वाली आफ्ताब साहब देखिए, इस बात से तो आप भी इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से कर्ज में डूबा हुआ है और इमरान खान साहब बार बार कहते हैं कि साहब हम तो किश्त देते देते थक गए हैं, तो हो सकता है कि शायद इस वजह से उन्होंने रिस्क ना लिया हो। देखें, कर्ज में डूबा हुआ है तो फिर हम उन कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे तो इन्होंने तो पिछली हुकूमतों के रिकॉर्ड तोड़ दिए, सबसे ज्यादा कर्ज दिया। ये वो बात हुई कि मैं आपसे उधार ले लूं और फिर आपसे ही 500 रुपए लेके आपकी उधार चुकाऊं कि भाई ये पिछले 500 रुपए पकड़ लो, बाकी का देखा जाएगा। तो ये तो चीजें हैं। तो फार्मूला क्या है फिर इमरान खान और जो अपोजिशन में, उसमें फर्क क्या रहा? मेरा ये कहना है कि वो जब चोर थे उन्होंने कर्जे लिए, इन्होंने कहा कि IMF से कर्जा नहीं लेंगे, कभी भी कशपोल तोड़ देंगे। इनके वुज़रा ने कहा कि जब आएंगे तो बैरून मुल्क स्विस अकाउंट में जो पैसे पड़े हुए हैं वो लेके आके इनके IMF के मुंह पे मारेंगे। तो ये तो मैंने नहीं कहा था, ये तो मेरे कप्तान ने कहा था। ठीक है, और वकास भाई भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। आप बैरिस्टर हैं, कानून के जानकार हैं। वकास भाई, जरा टेक्निकली समझा दीजिए अब हमें, अब क्या होगा? क्योंकि ये सवाल ऐसा है, हम भी लगातार सुबह से ये सोच रहे हैं कि चलो कम से कम पार्लियामेंट में वोटिंग हो जाएगी, मामला खत्म, सांसद नई सरकार बना लेंगे और हम भी अपने घर जाएंगे। आपको भी लगातार हम इस तरीके से परेशान हो रहे हैं और पूरा दुनिया इस समय परेशान है कि पाकिस्तान में होगा क्या। देखिए, से जो नेक्स्ट मूव किया जा रहा है वो से कोर्ट के सामने कि आप के अमूर के अंदर इंटरफेयर, इंटरपोज या इंटरवीन नहीं कर सकते, नंबर 1। और इस तरीके से कोशिश ये की जाएगी कि किसी ना किसी तरीके से 4 या 5 या 10 दिन फर्दर जो है इस इजलास को इसी तरह इस स्टेटस को का सामना करना पड़े, मुलतवी रहे, एडजर्न करना पड़े और अल्टीमेटली 4, 5, 10 दिन का टाइम मिल जाए और कोई शायद बीच का रास्ता निकल आए। सेकेंडली जी बात की जा रही थी लेकिन नहीं मिलेगा, क्योंकि 63A के वकास भाई आपकी आवाज ना, शायद आपकी आवाज नेटवर्क की वजह से दिक्कत में आ रही है। जी बोलिए। जी सरफराज, आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूं, बोलिए। सरफराज, मैं ये बात कर रहा था कि फर्स्टली जो रिव्यू पिटीशन के हवाले से इनकी तरफ से ये इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वाइज मूव कि किसी तरीके से कोर्ट में 4, 5, 10 दिन फर्दर
इंतजार की जाए कि आप नजरसानी करें अपने फैसले पे। आप पार्लियामेंट्री सवर्निटी के प्रिंसिपल के तहत पार्लियामेंट में इंटरफेयर नहीं कर सकते थे, ये डायरेक्शन नहीं दे सकते थे कि इस तरीके वोटिंग अगर सक्सीड होती है प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट तो आप फिर नए प्राइम मिनिस्टर के लिए नाम दें और फिर वोटिंग करवाएं और लीडर ऑफ हाउस को मुंतखब करें। तो ये चीज को रिव्यू करने जा रही है पीटीआई की हुकूमत, और शायद ये जो इस्तदा करने लगे हैं कि आप नजरसानी करें अपने फैसले में, इनको इनकी लीगल टीम की तरफ से ये चीजें गाइड की गई हैं कि 4-5-10 दिन फर्दर जो है इस तरह हम ले सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कैन कंटिन्यू एज द प्राइम मिनिस्टर फॉर नेक्स्ट वीक और फॉर नेक्स्ट 10 डेज। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कोर्ट पर आमा फचाई एक आध दिन के अंदर ये नजरसानी की जो रिव्यू जी आफ्ताब साहब जजमेंट था जिसमें आए। जी आफ्ताब साहब, चूंकि आप पाकिस्तान के मशहूर सहाफी हैं, लंबे वक्त से पाकिस्तान को और तमाम सियासतदानों को देखते आए हैं, जिस तरीके की भाषा अपोजिशन लीडरान प्राइम मिनिस्टर पर लगाते हैं और जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन लीडरान के लिए अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं, क्या पाकिस्तान में रिवायत सी है क्या? चोर डाकू। देखिए, मैं अर्ज करता चलूं कि माजी में हम देखते थे कि नवाज शरीफ के दौर में और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब हयात थी तो उस वक्त दोनों सियासी जमातें एक दूसरे पे ऐसे इल्जामात और बहुत से इससे भी बदतर कलामात से अल्फाजात से नवाजती थी। फिर एक तय हुआ, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ लंदन में, जिसमें यह तय किया गया कि हम एक दूसरे के खिलाफ मैदान में तो जाएंगे मगर वो इल्ज़ाम इंतकामी कार्रवाइयाँ और इन चीज़ों से परहेज करेंगे। तो पाकिस्तान की सियासत में उस जो है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन होने के बाद कहीं ना कहीं चीज़ें दुरुस्त की जाने बढ़ी और इस तरह की लैंग्वेज हमें या बात नजर नहीं आती थी। मगर ये जो अब जो सूरत हाल है, तो इमरान खान के कई वुज़रा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेचारे हैं भी नहीं, जो कि मैं समझता हूँ कि मैं जब से तहरीक इंसाफ को जानता हूँ वो पैराशूटर लोग जो हर सियासी जमात में थे, जैसे कि फवाद चौधरी, शेख रशीद साहब और इतने कितने ही लोग हैं जो वफाकी वुज़रा हैं और वक्तन वक्तन आते रहे, जैसे हमाद अजहर साहब हैं, जैसे जो है शहबाज गिल साहब हैं। ये तमाम लोग जितने भी हैं ये कभी भी हमें तहरीक इंसाफ के उस जी चलिए वापस मैं आपको लौटूंगा। चलिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, कैबिनेट मीटिंग का वक्त हो गया है और जिस तरीके से बात कही जा रही थी कि इमरान खान पहुंचेंगे, तो कैबिनेट मीटिंग के लिए इमरान खान पहुंच चुके हैं। यानी अब ये कयास भी लगाए जा रहे हैं, क्या इमरान खान कैबिनेट मीटिंग के बाद इस्तीफा दे सकते हैं? क्या ये बात सच हो सकती है, चूंकि लगातार इस समय कयासों का दौर है, या फिर इस कैबिनेट मीटिंग के बाद कुछ और बड़ा फैसला ले सकते हैं? क्या कुछ उनके और दिमाग में चल रहा है? इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत होने वाली है और पाकिस्तान की सियासत में यूं कहें कि आज की रात कयामत की रात होगी, क्योंकि तमाम पॉलिटिशियन, तमाम जो नेता हैं और तमाम सहाफी पाकिस्तान के इस समय इस बात को लेकर टिके हुए कि आखिर पाकिस्तान में क्या होगा। इमरान खान पहुंच गए हैं, अपने तमाम नेताओं से वो बातचीत करेंगे। क्या बातचीत करने के बाद इमरान खान की कैबिनेट इस्तीफा देगी? यह भी एक बड़ा सवाल है, और किस तरीके से वो दांवपेच आजमा सकते हैं, यह मुझे लगता है कि आखिरी गुंजाइश होगी। आफ्ताब साहब अगर बने हुए हैं तो मैं उनसे समझना चाहूंगा। आफ्ताब साहब, इमरान खान साहब कैबिनेट के लिए पहुंच गए हैं, क्या कैबिनेट मीटिंग के बाद इस्तीफा दे सकते हैं या कोई और दांवपेच चल सकते हैं? देखिए, कुछ भी तवक्को रख सकते हैं। जिनका नाम इमरान खान है वो बहैसियत कैप्टन उनका एक तजुर्बा है कि पिच के अंदर, मैदान के अंदर 11वें खिलाड़ी को भी भेज सकते हैं और जो है तीसरे खिलाड़ी को वापस भी बुला सकते हैं। उनका एक अगर क्रिकेट की जो है जो लैंग्वेज है उसमें हम समझना चाहें तो वो ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। मगर मैं समझता हूं कि अब 11 के 11 खिलाड़ी खान साहब के साथ जो बैठे होंगे इस कैबिनेट की मीटिंग में, उनमें से जो अपने खिलाड़ी हैं, जो सीरियस हैं, वो यही कह रहे हैं कि बाइज्जत तरीके से जो एग्जिट मिल रहा है उसी रास्ते को हम अख्तियार करें। मगर वो एडवाइज़र जो कि अपोजिशन कहती है, जैसे कि आज बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा कि ये जिसके साथ फॉरेन मिनिस्टर की उन्होंने बात की, शाह महमूद कुरैशी साहब की बात की थी कि ये जिनके साथ भी रहे उनको लेके डूबे हैं, और मैंने
कई साल पहले कहा था कि किसी से आप किसी और पे नजर रखें ना रखें, शाह महमूद कुरैशी साहब पे रखिएगा, ऐसे ना हो कि ये आपको लेके डूबे। तो मैं समझता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होंगे वफाकी वुज़रा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, वो कहेंगे कि आखिरी गेंद तक हम डटे रहें और लड़ते रहें, और हमारे पास जो ऑप्शन है कि वो रिव्यू पिटीशन जो दायर की है इस इजलास में, ये हो सकता है कि आज स्पीकर जो है असद कैसर साहब, और वो इस वोट को जो नो कॉन्फिडेंस का वोट है वो ना ले, तौहीन अदालत के वो लाजमी है उनके ऊपर आयद हो जाएगी। एक बंदे की बली तो दे देंगे, कुर्बानी तो दे देंगे, उसके बाद ये हो सकता है कि ये टाइम गेन हो को मंडे के दिन हम रिव्यू में जाएं और मजीद हमें टाइम मिल सकता है। ये भी एक बात हो सकती है, चूंकि अभी 2 घंटे का वक्त और है, और हो सकता है कि एक बार फिर हो हल्ला हो, सदन को स्थगित करना पड़े, यह भी बात हो सकती है। फिर मंडे की तरफ जैसा आपने भी कहा कि रिव्यू पिटीशन के लिए जाएं, मुझे भी यही लग रहा है कि हो सकता है कि 2 घंटे की बात है, जैसी सदन के अंदर जाएंगे तमाम नेता, हो हल्ला होगा, हंगामा होगा, स्पीकर कहेंगे साहब मंडे को 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया, यह भी मुमकिन है। मगर मैं समझता हूं कि अपोजिशन इस वक्त बड़े सीरियस मूड में है। अपोजिशन का मूड जो हम देख रहे हैं कि इजलास से पहले और रात भी जो मुज़ाकरात हो रही थी, वक्तन वक्तन बातें हो रही थी, जो खबरें निकल के आ रही थी, उसमें यह तय था कि अपोजिशन तमाम सियासी जमातें जो जज्बाती उनके अराकीन कौमी असम्बली हैं, जो MNAs हैं, उनको उन्होंने बिठा के ठंडा पानी पिला के और समझाया कि बेटा लड़ना नहीं है और आगे बढ़ना है। तो ऐसी कोई बात, चाहे गाली मिले, पत्थर आए या वहां से कुछ भी आए, आपने फूलों का जो है गुलदस्ता लेके खड़ा होना है, क्योंकि हमें जीत की तरफ जाना है। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इस वक्त यही महसूस हो रहा है कि अपोजिशन की सफ़ों में जो है इस वक्त ठंडा प्रोग्राम चल रहा है। और आज भी जिस तरह से ऐवान में बिलावल भुट्टो जब स्पीच कर रहे थे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग जो थे उन पे जिस तरह से तोहमतें लगा रहे थे और आवाज़ें कस रहे थे, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अपोजिशन जिस तरह से बड़े तहम्मुल से और इत्मीनान से बैठ के बात कर रही थी, तो उनका असल जो कहें कि टारगेट है वो यही है कि अदम इत्मीनान आए और खान साहब घट जाए। आफ्ताब साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब को मैं सुन रहा था, वो बार बार कह रहे हैं कि हम आइन की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसका हम सम्मान करते हैं, आइन के खिलाफ नहीं जाएंगे, कानून के खिलाफ नहीं जाएंगे, लेकिन अपनी बात तारीखी में दर्ज वो बार बार कराना चाहते थे। इन तमाम चीजों के मायने क्या निकाले जाए? जो बात वो संसद में कर रहे हैं या जो बात अब कैबिनेट मीटिंग में होने वाली है, क्या इसके पीछे भी कोई दांव हो सकता है? देखिए, दाव पेच तो हर किसी का हक है। सियासत में, राजनीति में तो ये तय है कि हर बंदा जो है सियासत में कोई ना कोई दाव पेच और कहीं ना कहीं जो है वक्त लेके और आगे निकलने की कोशिश करता है। जिस ऐवान की आप बात कर रहे हैं, एक जमहूरी प्रोसेस है, जो आपने हिंदुस्तान में बैठ के शाह महमूद कुरैशी को देखा, इसी तरह हमारे जज साहिबान भी उस आइन का जो है इस वक्त जो उन्होंने आइनी एक हिदायतनामा जारी किया था और हुक्मनामा जारी किया था, कहीं ना कहीं जज साहिबान अपने घरों में भी बैठ के इस ऐवान की कवरेज जो है बराह रास्त देखते होंगे, और ये भी तारीख का और आने वाले रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगा। क्योंकि असद कैसर साहब वक्तन वक्तन ये भी कहते रहे कि नहीं जी, जो अदालत का हुक्म है वो सराखों पे हम वोटिंग कराएंगे। तो इससे मकसद समझें कि वो कहीं ना कहीं इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना चाह रहे थे कि अदालत का जो हुक्मनामा है वो सराखों पे है। मगर हमारी भी बात सुनी जाए, हमारा जो दुश्मन है अमेरिका, और अमेरिका जो चाह रहा है उसको तो सुने आप कम से कम। तो दोनों चीजों को वो साथ लेके चल रहे थे। अगर मान लीजिए कि रिव्यू पिटीशन के लिए हो हल्ला होने के बाद, आज थोड़ी देर के बाद जब सदन शुरू होगा, उसके बाद हो हल्ला होने के बाद मंडे तक 10 बजे तक के लिए टाल दिया जाएगा कि हम सब पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करते हैं, जो फैसला दिया हम उसको मानते हैं, लेकिन आनाकानी वही होती रहेगी। देखिए, ये गुज़रता 3-4 दिन से यही चल रहा है कि पाकिस्तान के लोग, और मैं तो समझता हूँ कि हर बंदा इस वक्त जो पाकिस्तान का है वो इस वक्त परेशान है। वो इस चीज़ पे जो है इंतज़ार पे है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा फैसला आ जाए कि पाकिस्तान की, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बात की, कि इकनॉमी बेहतर हो। माह रमज़ान का महीना है और इसमें जो है रमज़ान पैकेज जिस तरह से आना चाहिए था वो उस तरह से नहीं आया। रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो इस वक्त चीज़ें हैं वो ख़रीदना आम बंदे के लिए बहुत बड़ा मुश्किल है। और एक न्यूक्लियर मुल्क होने के नाते जो लोग जो हैं इस वक्त ऑयल की कीमतें
आसमान को छू रही हैं, आटे की कीमतें आसमान को छू रही हैं, चीनी की कीमत आसमान को छू रही है। तो ये कम से कम लोग जो है उनको रिलीफ चाहिए, चाहे सत्ता में हुकूमत में PMLN आ जाए, PTI आ जाए या पीपल्स पार्टी आ जाए, उनको ये कोई सौकार नहीं है। वो यही चाह रहे हैं, आम लोग जो है, जो डेली वेजेस पे काम करने वाले, कि हमें रिलीफ मिले। मगर कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि ये चीज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर हैं, कारकुन हैं, उनको ये बयान करने में, कायल करने में खान साहब मैं समझता हूं कि 99% नहीं 100% कामयाब हो चुके हैं कि मेरे खिलाफ साजिश अमेरिका कर रहा है और मुझे जो घर भेज रहा है वो अमेरिका भेज रहा है। अच्छा, ये बात इलेक्शन कब आफ्ताब भाई, ये बात क्या पाकिस्तान की आवाम समझ गई है कि इमरान खान न्याजी के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची गई है? देखें, मैं अर्ज कर रहा था कि 7 तारीख के जलसे में खान साहब ने अपने वर्कर, अपने कारकुनान को तो ये बात समझा दी। हाँ। अगर वो कहेंगे कि कल से जो है आपने दाल नहीं खानी है और उसमें भी अमेरिका इन्वॉल्व है, तो वो कहेंगे ठीक है जी, अच्छा। दाल, चना दाल जो है नहीं खानी है क्योंकि वो उसमें अमेरिका इन्वॉल्व हो सकता है। तो ये तो उनकी एक वाबस्तगी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उस पर कोई शक नहीं है। इसी तरह जो वो दूसरा बयानिया है जो PDM, पाकिस्तान डेमोक्रेट मूवमेंट, और अपोजिशन की सियासी जमातें जो बयान कर रही हैं अपने जलसों में, बिलावल भुट्टो कराची से निकले, इस्लामाबाद तक गए, लाहौर में काफी लोग थे, सिंध में पूरे लोग थे, फिर जो है कश्मीर से और गिलगित से और इस्लामाबाद से और पेशावर से, KPK से लोग उस जलसे में आए। तो उन्होंने जो बयान किया वो बयान करने में काफी कामयाब हो चुके हैं, चाहे वो PMLN हो, JUIFA हो, PDM हो या नवाज पीपल्स पार्टी हो, कि जी ये क्या तुक बनता है कि अमेरिका, एक समझने की बात है कि बीइंग द जर्नलिस्ट मैं भी ये समझ सकता हूँ, बड़ी अच्छी बात, कि इस वक्त नेटो अफगानिस्तान से निकल चुका है, अफगानिस्तान में इस वक्त अमेरिका है नहीं, तो पाकिस्तान की जरूरत तो अमेरिका को है नहीं। तो पाकिस्तान के अंदर साजिश अगर अमेरिका करता है तो किन बुनियाद पे करता है? और बिल्कुल हम ये उम्मीद भी करते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में जो तमाम दांवपेच चल रहे हैं आफ्ताब भाई, वो सही हो जाए, पाकिस्तान की आवाम सुकून से रहे, अपने रमजान और ईद अच्छे से मनाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज इंडिया को वक्त देने के लिए। तो आफ्ताब साहब इमरान खान के बेहद करीबी हैं, इससे पहले की सरकारों को बेहद करीब से वो कवर करते रहे और वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी हो सकता है और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री और मिस्ट्री है जो लगातार उलझती जाती है। सुलझाने के लिए तमाम दांव पे चले जा रहे हैं लेकिन ये नहीं सुलझ रही है क्योंकि इमरान खान क्रिकेट के माहिर खिलाड़ी हैं और जैसे वो बार बार कहते रहे हैं, आखिरी बॉल तक वो खेलते रहेंगे। आखिरी दाव क्या होगा इस पर न केवल पाकिस्तान की नजर है बल्कि पूरी दुनिया की नजर इस समय पाकिस्तान पर और पाकिस्तान की संसद पर आकर रुक गई है। तो ये थी राष्ट्रीय आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।